फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, पेन से इंक निकलने लगता है, क्यों? तो वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। अगला है आपका कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। अगला है शेविंग ब्रश को जल से निकाल जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर ये आपस में इसका बाल सटा रहता है। अगला है वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण गोलाकार होते क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत्व के कारण। अगला है आपका ब्लेटिंग पेपर स्याही सोख लेता है। ब्लेटिंग पेपर स्याही सोख लेता है कैसे? केशिकत्व कैपिलरी ट्यूब के कारण। अगला है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अगला है पानी कांच को भिगोता है आसंजक बल के कारण। पानी जो है कांच को भिगोता है। अगला है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। अगला है आपका कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है आपका कि वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो उनका कम घनत्व तथा वायु की विस्कोसिटी सियानता। अगला है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। जिस दिन तेज हवा चलेगी उस दिन ओस नहीं बनेगा, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगला है कि तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है, क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। अगला है ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान न्यूनतम होता है। अगला है आपका आकाश नीला लगता है, क्यों? लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा सीधा याद रखना है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। अगला है समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कोनों द्वारा प्रकीर्णन, प्रकाश का जो है ना प्रकीर्णन। अगला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है ना बहुत छोटी होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? उच्च अपवर्तनांक के कारण। और अगला है आपका सीधा याद रखिएगा, हीरे में चमक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है आपका कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिजली का जो कारीगर होता है वो हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं, क्यों? क्योंकि रबर विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि पौधे जो है रात में CO2 छोड़ते हैं। अगला है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है, इसलिए उसको मिट्टी तेल में डुबाकर। अगला है आपका विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है भाई? क्योंकि इसका गलनांक जो है ना बहुत ज्यादा होता है, इसमें कितना हीट कर देंगे तो जल्दी गलता नहीं है। अगला है कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन यानी कि साउंड बाद में सुनाई पड़ता है, क्यों?
प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है, यानी कि लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से फास्ट होता है। अगला है आपका कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर पर लगा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना प्रतिबिंब आकार में छोटा लेकिन सीधा बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूरज का डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हरा रंग लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। अगला प्रश्न आपका है समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। किसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है? आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। अगला है द्रव्यों में श्यानता किसके कारण होता है? ससंजक बल के कारण द्रव्यों में जो है विस्कोसिटी होता है। अगला है कि जल में परिपक्व नहीं चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में आए दरार चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसलिए बस का शीशा आपको चमकते हुए दिखाता हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। अगला है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अगला है आपका कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो है ना वो प्रेशर बढ़ जाता है। अगला स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है जल की सतह पर सुई तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। दूध से किन कण अलग हो जाते हैं? अब केंद्रीय बल के कारण। बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है। अगला आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दिन रात का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, और मौसम परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण गति।